नमस्ते बच्चों, आपका एक शारदा पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम स्वतंत्र लेखन लिखना जानेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे उद्देश्य की ओर। हमारा पहला उद्देश्य है बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी। दूसरा है बच्चे स्वतंत्र होकर पढ़ने और लिखने में समर्थ होंगे। और तीसरा है बच्चे अपने विचारों को प्रकट करने में समर्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो मैं अपठित गद्यांश को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। आज ईद का त्योहार है। छोटे बड़े सभी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। सभी ने नए कपड़े पहने हैं। बच्चे बहुत खुश हैं। उन्हें आज ईदी मिली है। वे ईदी के पैसों को बार बार गिनते हैं। इन्हीं पैसों से वे खिलौने, मिठाइयाँ, गुब्बारे खरीदेंगे। सबसे अधिक खुशी उन्हें मेला देखने का है। तो बच्चों, इस अपठित गद्यांश को पढ़िए। तो चलिए इस अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे। प्रश्न पहला, आज कौन सा त्योहार है? उत्तर, आज ईद का त्योहार है। प्रश्न दूसरा, सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? उत्तर, सभी लोग ईदगाह जा रहे हैं। प्रश्न तीसरा, बच्चों को क्या मिली है? उत्तर, बच्चों को आज ईदी मिली है। प्रश्न चौथा, ईदी के पैसों से बच्चे क्या खरीदेंगे? उत्तर, ईदी के पैसों से वे खिलौने, मिठाइयाँ और गुब्बारे खरीदेंगे। तो बच्चों, इस अपठित गद्यांश को और इन प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से पढ़कर अपनी कॉपी में लिखकर ये गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो मैं अपठित गद्यांश को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। सुबह का समय था। अमन बिस्तर से उठा और नल खोलकर मंजन करने लगा। वह काफी देर से मंजन कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने नल बंद नहीं किया। देखते ही देखते टंकी का सारा पानी खत्म हो गया। जब पानी से कुल्ला करने का समय आया तो नल से पानी ही नहीं आया। तब वह दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, नल में पानी नहीं आ रहा, अब क्या करूं? मुझे तो विद्यालय के लिए देर हो रही है। तो बच्चों, इस अपठित गद्यांश को पढ़िए और इन अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तरों को आपको लिखना है। तो चलिए आपका पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला, अमन बिस्तर से उठकर क्या करने लगा? प्रश्न दूसरा, नल से पानी आना क्यों बंद हो गया? प्रश्न तीसरा, अमन ने अपने दादाजी से क्या कहा? प्रश्न चौथा, अमन की जगह आप होते तो क्या करते, सोचकर लिखिए। तो बच्चों, इस अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि तीसरी की ओर। गतिविधि तीसरी, नीचे दिए गए विषय पर 3-4 वाक्यों में लिखिए। तो हमारा विषय है मेरी सहेली। तो चलिए पढ़ते हैं। मेरी सहेली का नाम सोनाली है। वह बहुत होशियार और सुंदर है। उसे नाचना और गाना बहुत पसंद है। वह मेरी हमेशा मदद करती है। हम दोनों हमेशा साथ में खेलते और पढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने मेरी सहेली के बारे में 3-4 वाक्य लिखा है, तो इसी तरह से आपको भी अपनी सहेली के बारे में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं गृह कार्य की ओर। गृह कार्य, नीचे दिए गए विषयों के बारे में 4-5 वाक्यों में अपनी कॉपी में अनुच्छेद लिखिए। तो आपका पहला विषय है मेरी पाठशाला। दूसरा विषय है मेरा पसंदीदा खेल। तीसरा है मेरी माँ। तो बच्चों, इन विषयों के बारे में अच्छे से अपनी कॉपी में अनुच्छेद लिखिए और यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।